जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज हम पुरुषोत्तम मास के 7वें दिन की कथा सुनने जा रहे हैं। यह कथा राजा अम्बरीश और ऋषि दुर्वासा की है। इस दिन का महत्व भगवान विष्णु की भक्ति, एकादशी व्रत और अतिथि सेवा से जुड़ा हुआ है। अधिक मास का स्नान आपका जीवन बदल सकता है। बोल पुरुषोत्तम भगवान की जय। कथा शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज मैं पहले आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ जो 7वें दिन की है, जो राजा अम्बरीश और ऋषि दुर्वासा की है। सूत जी बोले, हे शौनिक ऋषि, अब पुरुषोत्तम मास के 7वें दिन की कथा सुनो। इसे सुनने से भगवान विष्णु की भक्ति दृढ़ होती है। प्राचीन काल में राजा अम्बरीश बहुत बड़े विष्णु भक्त थे। वे हर एकादशी को पूर्ण विधि विधान से व्रत रखते और ब्राह्मणों को भोजन करा कर ही अन्न ग्रहण करते थे। एक बार ऋषि दुर्वासा उनके राज्य में आए। राजा ने उनका बड़ा सत्कार किया और भोजन का निमंत्रण दिया। दुर्वासा ऋषि स्नान करने यमुना तट पर चले गए। इधर द्वादशी का मुहूर्त बीता जा रहा था। शास्त्र के अनुसार व्रत का पारण द्वादशी में ही करना चाहिए था। राजा संकट में पड़ गए। अगर मुहूर्त निकल गया तो व्रत भंग, और अगर बिना दुर्वासा के खाया तो अतिथि का अपमान। राजा अम्बरीश ने तुलसी जल ग्रहण कर लिया, क्योंकि शास्त्र कहता है कि भगवान को अर्पित जल ग्रहण करने से पारण हो जाता है। थोड़ी देर में दुर्वासा लौटे और क्रोधित हो गए कि राजा ने उनके बिना खाना खा लिया। उन्होंने अपनी जटा से एक राक्षस उत्पन्न किया और राजा को मारने भेजा। तब भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। उसने राक्षस को भस्म कर दिया और दुर्वासा के पीछे पड़ गया। दुर्वासा ब्रह्मा विष्णु शिव के पास गए, पर कोई रक्षा न कर सका। अंत में दुर्वासा राजा अम्बरीश के पास लौटे और क्षमा मांगी। राजा ने भगवान से प्रार्थना की और सुदर्शन चक्र शांत हुआ। भगवान ने कहा, हे अम्बरीश, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। तुमने पुरुषोत्तम मास में मेरी शक्ति, भक्ति, एकादशी व्रत का पालन किया, इसलिए तुम्हारी सदा रक्षा होगी। इस कथा से यह पता चलता है कि पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की भक्ति, एकादशी व्रत और अतिथि सेवा करने से भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। और पुरुषोत्तम मास के 7वें दिन की कथा राजा अम्बरीश और ऋषि के दुर्वासा की है। इस दिन 7वें दिन का क्या महत्व है वह भी मैं आपको बताती हूँ। भक्ति की रक्षा, जैसे भगवान ने राजा अम्बरीश की रक्षा सुदर्शन चक्र से की, वैसे ही इस दिन व्रत करने वाले की भगवान रक्षा करते हैं। यदि अधिक मास में एकादशी पड़े तो उसका व्रत रखने से 2 गुना पुण्य मिलता है। अतिथि सेवा, बिना अतिथि को भोजन कराए स्वयं खाना न खाने का संकल्प इस दिन का विशेष फलदायी है। 7वें दिन क्या दान करना चाहिए? अन्नदान। ब्राह्मण, साधु या गरीब को भोजन कराएं। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा को भोजन कराने का संकल्प लिया था, इसलिए इस दिन अन्नदान का विशेष महत्व बताया गया है। जलपात्र और तुलसी दान, मिट्टी का जल भरा मटका, गिलास, तुलसी का पौधा आदि दान करें। इसी के साथ 7वें दिन की कहानी खत्म होती है। अब हम 7वें अध्याय की ओर लौटते हैं। सूत जी कहने लगते हैं कि हे तपोधने, जब विष्णु भगवान का मल मास का अपार दुख कहकर चुपचाप आसन पर बैठ गए, तो श्री कृष्ण ने विष्णु को जो गुह वचन कहे वह मैं तुमसे कहता हूँ। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बहुत अच्छा किया जो मल मास का हाथ पकड़कर यहाँ पर ले आए। इससे लोक में महान कीर्ति पाओगे। जिसको तुमने स्वीकार किया उसको मैंने भी स्वीकार कर लिया। इसको मैं अपने समान ही करूँगा। गुण, कीर्ति, अनुभव, छंदों, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान, मेरे समान भी गुण इसमें होंगे। जैसे मैं लोक में प्रसिद्ध हूँ, वैसे ही यह भी पुरुषोत्तम नाम से विख्यात होगा। जो गुण मुझ में हैं वही इसमें दिए गए हैं। हे जनार्दन, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैंने अपने सभी गुण इसको दे दिए हैं। मैं इसका स्वामी हूँ। यह पुरुषोत्तम के नाम से जगत में पवित्र होगा और मेरे समान होकर सब मासों का स्वामी होगा। अब यह जगत को पूज्य, जगत की नमस्कार करने योग्य होकर पूजनीय होगा और पूजने वालों का दुख, दरिद्रता का नाश करेगा। सब मात इच्छा वाले हैं, मैंने इसको इच्छा रहित किया। मनुष्य को मोक्ष देने वाला, अपने किए कर्मों को भस्म करना
जो कोई इच्छा रहित या इच्छा वाला इसको पूजेगा वह अपने किए कर्मों का भस्म कर लेगा, निश्चय मुझको प्राप्त करेगा। हे गरुड़ध्वज, महाभाग्यशाली यति ब्रह्मचारी महात्मा निराहारी भी मेरे परम स्थान को प्राप्त नहीं होते, परंतु पुरुषोत्तम के भक्त मास भर में जन्म मृत्यु से रहित हो बिन श्रम के ही हरि के पद को पा सकते हैं। सब साधनों में श्रेष्ठ, सब काम तथा अर्थ का देने वाला यह पुरुषोत्तम मास सेवन योग्य है। जैसे हल से बोए हुए बीज करोड़ों गुना बढ़ाते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य कोटि गुना बढ़ता है। कोई चतुर्मास के व्रत यज्ञों द्वारा स्वर्ग में जाकर वहाँ के भोगों को भोग कर फिर इस पृथ्वी में आते हैं, किंतु जो पुरुषोत्तम का आदर से विधि पूर्वक सेवन करता है वह अपने कुल का उद्धार करके असंभव के समान मुझको ही प्राप्त करता है। जो महान ज्ञानी इस मास में जब दान आदि नहीं करते हैं और अच्छे कर्म नहीं करते, देव तीर्थ तथा ब्राह्मण से वैर करते हैं, वे दुष्ट भाग्य वाले दूसरों के भाग्य पर जीने वाले हैं। उनको खरगोश के सींग के समान स्वप्न में भी सुख नहीं होता। जब मूढ़ मनुष्य मेरे प्रिय मल मास का तिरस्कार करेंगे और जो धर्म का आचरण नहीं करेंगे वे सदैव नरक में जाने योग्य होंगे। जो पुरुषोत्तम के निमित्त 3-3 वर्ष में धर्म का आचरण नहीं करते वह कुंभी पाक आदि नरक में पड़ते हैं। जो अज्ञानी पुरुष स्त्री पुत्र पौत्र आदि के बंधन में फंसा रहता है वह अज्ञानी दुख रूपी दावानल में पड़ा रहता है। जिनका अज्ञान से मेरा प्रिय अत्यंत पुण्यवाद पुरुषोत्तम मास बीत गया, उनको कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। श्रेष्ठ भाग्यों वाले जो स्त्रियां पुत्र सुख सौभाग्य के लिए पुरुषोत्तम मास में स्नान दान पूजन करेगी, उसको मैं सौभाग्य संपत्ति सुख पुत्र दूंगा, और जो मेरे इस मास को ऐसे ही व्यतीत कर देगी उनको मेरे प्रतिकूल और स्वामी से सुख नहीं होगा। भाई पुत्र तथा धन का सुख तो उनको सपने में भी प्राप्त नहीं होगा। अतः सब मनुष्यों को मेरे इस मास में स्नान पूजा जप आदि करना, विशेष करके अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। जिसने भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास में मेरी पूजा की वह धन तथा पुत्र का सुख भोग कर अंत में मेरे गोलोक में वास करेगा। मेरी आज्ञा से सभी मनुष्य मल मास को पूजेंगे। मैंने सब मासों में उत्तम इसको किया है, इसलिए हे रमापते तुम चिंता छोड़कर पुरुषोत्तम मास को लेकर बैकुंठ को जाओ। इसी के साथ 7वां अध्याय समाप्त होता है। पचतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। Thank you. Share, like and subscribe my channel.